हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। आप सभी का पाथफाइंडर्स बाय अनअकैडमी पर स्वागत है। सो फ्रेंड्स, डोनाल्ड ट्रंप अपने इलेक्शन कैंपेन के दौरान उन्होंने कहा था कि एक दिन के अंदर वो रशिया और यूक्रेन के वॉर को रिजॉल्व कर देंगे। इनफैक्ट अब वो ऐसा लग रहा है कि वो एक मात्र जुमला था, या इनफैक्ट एक बहुत ही एस्पिरेशनल ड्रीम था डोनाल्ड ट्रंप का, और शायद उनको भी पता था दैट दिस वॉर इज वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड। तो फ्रेंड्स, अब अगर मैं बात करूं रशिया यूक्रेन वॉर के बारे में, तो ये वॉर जो है वो एक नया रुख ले रहा है। बिकॉज कॉन्स्टेंटली डोनाल्ड ट्रंप जो है वो यूक्रेन को उतना ज्यादा वेपन्स देने को तैयार नहीं थे एज कंपेयर टू व्हाट जो बाइडन वॉज डूइंग। और इसका रीजन क्लियर था कि डोनाल्ड ट्रंप जो है प्रोबेबली उनका रिश्ता व्लादिमीर पुतिन के साथ बेटर माना जाता था, और ये कहा जा रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो आग में घी नहीं डालेंगे, रादर वो चाहेंगे कि ये वॉर कैसे रुक जाए। लेकिन फ्रेंड्स, अब चीजें काफी ज्यादा बदल रही है, और डोनाल्ड ट्रंप का एक बहुत बड़ा यूटर्न यहां पर देखने को मिल रहा है। और उन्होंने अब डायरेक्टली पुतिन के ऊपर अपना निशाना साधा है, और उन्होंने कहा है कि पुतिन कहते तो बहुत कुछ अच्छा है, और उसके बाद तुरंत इनोसेंट लोगों पे बॉम्ब छोड़ देते हैं। इसीलिए यूक्रेन के सेल्फ डिफेंस को इंश्योर करने के लिए अब यूक्रेन के जो आर्म फोर्सेस हैं उनको यूएस जो है वो पैट्रियट एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम देने जा रहा है। अब फ्रेंड्स, ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, बिकॉज इससे यूक्रेन का जो एयर डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफी अपग्रेड होगा। रशिया ने इस पर्टिकुलर चीज के बारे में पहले से ही वेस्ट को वार्निंग दिया था कि आप कोई भी सोफिस्टिकेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दे, नहीं तो रशिया जो है वो कंपेल्ड हो जाएगा नाटो के ऊपर भी रिटेलिएशन करने को। और इनफैक्ट फ्रेंड्स, आपको पता है कि रशिया के जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है उसमें भी इस साल एक बहुत बड़ा बदलाव आया था, और उसमें कहा गया था कि कोई भी यूक्रेन को वेपन देता है और उस वेपन के यूज करने से रशिया को अगर कोई सिग्निफिकेंट नेशनल इंटरेस्ट पे ठेस पहुंचता है, लॉस होता है, तो उसको हम अटैक मान लेंगे बाय द नाटो कंट्री, बिकॉज आपने ही यूक्रेन को वेपन दिया था, और उस केस में रशिया जो है वो नाटो के ऊपर अटैक कर सकता है। बट सवाल आता है फ्रेंड्स कि क्या आज रशिया के पास ऑप्शंस बचे हैं? क्या पुतिन जो है वो आज वीक पोजीशन पे आ चुके हैं? बिकॉज ईरान में भी हमें लग रहा था कि रशिया जो है वो कुछ बड़ा रोल प्ले करेगा, लेकिन एक्सेप्ट बातचीत रशिया ने किसी भी तरीके का कोई डायरेक्ट सपोर्ट ईरान को देने से मना कर दिया। तो फ्रेंड्स, आज सवाल जरूर उठ रहा है कि क्या पुतिन जो है वो इस वॉर में फंस चुके हैं, सेम जैसा वो अफगानिस्तान में उस समय मुजाहिदीन के अगेंस्ट फंसे थे। तो फ्रेंड्स, आज इस सेशन में हम लोग बात करेंगे कि ये पूरा मामला है क्या, और क्यों ये वॉर जो है इट इज गोइंग टुवर्ड्स अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, और अब इस वॉर के कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो काफी ज्यादा बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये तीन लोगों के बीच में अब जो क्लैश है, पहले आपको पता है इन दोनों के बीच में भी क्लैश हुआ था, इन दोनों के बीच में प्रोबेबली दोस्ती था, लेकिन अब फ्रेंड्स वापस से इन दोनों के बीच में एक दोस्ती बनते हुए नजर आ रही है, और पुतिन के अगेंस्ट जो एग्रेशन है उसको अब काफी ज्यादा बढ़ा दिया गया है। तो फ्रेंड्स, डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा? बेसिकली उन्होंने कहा कि वॉशिंगटन जो है वो पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम जो है यूक्रेन को देने जा रहा है, क्योंकि रशिया अपना एग्रेशन जो है वो अब यूक्रेन के अगेंस्ट काफी ज्यादा बढ़ा दिया है, और साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप का जो पेशेंस है व्लादिमीर पुतिन के साथ वो भी अब धीरे धीरे खत्म होते हुए दिख रहा है। इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप एयरफोर्स में चढ़ने के पहले उन्होंने प्रेस मीडिया से कहा दैट वी आर गोइंग टू सेंड देम द पैट्रियट्स विच दे डेस्परेटली नीड। बिकॉज फ्रेंड्स, आपको ये बात पता है कि यूक्रेन रिसेंट टाइम्स में रशिया के एक सिग्निफिकेंट एग्रेशन को झेल रहा है। इनफैक्ट पुतिन ने लास्ट मंथ कहा था कि अब ये यूक्रेन के लिए अल्टीमेटम है, कम टू द नेगोशिएटिंग टेबल, एक्सेप्ट आवर एग्रीमेंट, अदरवाइज यू विल नॉट गेट अ सेकेंड चांस। और उसी पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में आज पुतिन का एग्रेशन साफ तौर पर यूक्रेन झेल रहा है, और उसी कॉन्टेक्स्ट में अब ट्रंप कहते हैं कि उनको डेस्परेटली पैट्रियट एयर डिफेंस की जरूरत है। फ्रेंड्स, पैट्रियट एयर डिफेंस का तो नाम आप सभी ने सुना होगा, बिकॉज रिसेंटली इजराइल ईरान के क्लैश में भी जब ईरान ने एक डजन ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल्स को लॉन्च किया था,
तो इजराइल का जो आयरन डोम मिसाइल सिस्टम है और जो पैट्रियट जो यूएस ने इजराइल को दिया है, ये दोनों एक्टिव किए गए थे, जिसकी वजह से इजराइल की जो एयर सुप्रीमेसी है उसको मेंटेन किया गया था। अब यही चीज यूक्रेन को देने की भी बातचीत हो रही है। अब फ्रेंड्स, ये क्यों मैंने कहा कि एक बहुत बड़ा यूटर्न है, बिकॉज अगर आप देखेंगे इस महीने के स्टार्टिंग में तो ऑलरेडी रशिया ने एक तरीके से काफी ज्यादा खुशी जाहिर किया था, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के मिलिट्री एड को कट डाउन करने का बातचीत किया था। इनफैक्ट पेंटागन के एक रिपोर्ट में यह कहा गया था कि यूएस जो है वो आने वाले समय में यूक्रेन को कुछ सोफिस्टिकेटेड वेपन्स नहीं देने जा रही है। तो फ्रेंड्स, सभी को लग रहा था कि अब यूक्रेन के पास बेसिकली कोई कार्ड्स नहीं है, बिकॉज यूएस जो है वो अब फाइनली बैकआउट कर रही है इस वॉर से। लेकिन अब अचानक एक बहुत बड़ा यहां पर ट्विस्ट देखते हुए नजर आ रहा है, और उसका रीजन साफ तौर पे है फ्रेंड्स कि आज यूक्रेन जो है वो इस पूरे वॉर का सबसे लीथल एग्रेशन रशिया के द्वारा झेल रहा है। इनफैक्ट एज पर मेनी रिपोर्ट्स, इस समय सबसे लार्जेस्ट एवर एरियल अटैक रशिया ने लॉन्च कर दिया है यूक्रेन के अगेंस्ट, और इसमें अराउंड 741 टारगेट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है यूक्रेन के अगेंस्ट, और काफी लोगों की भी मौत इस पर्टिकुलर इंसिडेंट में होते हुए नजर आ रही है। और इसीलिए यूरोप का और नाटो का कॉन्स्टेंटली यूएस के ऊपर प्रेशर बन रहा था कि आप प्लीज इसमें कुछ ना कुछ एक्शन ले। और इसीलिए अब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है अपने इंटरव्यू में एनबीसी को दैट वी आर गोइंग टू बी सेंडिंग पैट्रियट्स टू नाटो। तो यूएस जो है वो नाटो को अपने पैट्रियट एयर डिफेंस भेजेगा, नाटो यूएस से बेसिकली खरीदेगा। तो इसमें खर्च डायरेक्टली यूएस का नहीं है, नाटो कंट्रीज का, और ऑब्वियसली यूएस भी नाटो में फंडिंग करता है। तो यूएस ने कहा है नाटो को कि आप हमसे पैट्रियट खरीदें, एंड देन नाटो जो है वो यूक्रेन को ये सारे एयर डिफेंस को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। तो फ्रेंड्स, यहां पर यूएस जो है वो पुतिन को काउंटर करना चाहता है, और एज यूजुअल अपने वेपन्स को बेचना चाहता है यूएस, क्योंकि उससे उसकी इकोनॉमी बहुत हद तक चलती है। और इसीलिए यूएस ने कहा है पैट्रियट्स नाटो को बेचेगा, और नाटो फिर उनसे खरीदकर यूक्रेन को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। अब इसके रीजंस अगर मैं बात करूं तो एक फोन कॉल हुआ था लास्ट वीक व्लादिमीर पुतिन के साथ डोनाल्ड ट्रंप का। उसके बाद ट्रंप ने कहा था ही वाज नॉट हैप्पी दैट प्रोग्रेस हैड नॉट बीन मेड टुवर्ड्स एंडिंग द वॉर, एंड ही हैज सिंस कंप्लेन्ड दैट पुतिन्स वेरी नाइस एटीट्यूड टर्न्स आउट टू बी मीनिंगलेस। तो मतलब उनका सिंपल फ्रेंड्स है कि उनका कहना है कि पुतिन बहुत अच्छे से बातचीत करते हैं, स्वभाव बहुत अच्छा है, लेकिन जो एक्शन की बात आती है उस समय वो फेल हो जाते हैं। इसलिए इस अच्छे एटीट्यूड का कोई फायदा नहीं है जब तक इससे कोई इस वॉर में प्रोग्रेस नहीं हो। और इसके अलावा फ्रेंड्स, ट्रंप ने कहा कि बहुत सारे वेपन्स जो है वो आने वाले समय में यूएस भेजने जा रहा है, बिकॉज यूक्रेन इज गेटिंग वेरी हिट हार्ड नाउ। तो फ्रेंड्स, एक तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिकेशन दिया है कि फ्यूचर में और भी वेपन्स जो है अब यूक्रेन को यूएस जो है वो सप्लाई कर सकता है। सो फ्रेंड्स, ये वॉर इट बिकमिंग नास्टी, बिकॉज एट द एंड आपको भी पता है फ्रेंड्स कि ये वॉर जो है उसमें रशिया एक वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर कंट्री है, और अगर आप एक न्यूक्लियर पावर कंट्री को प्रोवोक करते रहोगे और अगर रशिया का पेशेंस खत्म हो जाए तो फिर आप समझ सकते हो फ्रेंड्स, बिकॉज यहां पर रशिया इज नॉट फाइटिंग अलोन विथ यूक्रेन, रशिया इज फाइटिंग अलोंग विद द एंटायर नाटो कंट्रीज, बिकॉज ऑल्दो वो डायरेक्टली सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बट जिस तरीके का वेपन सपोर्ट उन्होंने दिया है, तो इसलिए इसमें रशिया जो है फ्रेंड्स, आप ऐसा मत सोचिए कोई कमजोर कंट्री है। रशिया तो अपने ताकत से लड़ रहा है, बल्कि आप रशिया केवल यूक्रेन से नहीं लड़ रहा है, आप समझिए बहुत सारे कंट्रीज जो हैं, नॉर्वे, जर्मनी, फ्रांस, यूके, यूएस, कनाडा, वो सब मिलके यूक्रेन के इंफ्रास्ट्रक्चर को रोबुस्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप सोचिए कि अगर उल्टा हो गया, रशिया की पेशेंस खत्म हो गई और रशिया ने कुछ कर दिया, तो फिर खतरनाक सिचुएशन हो सकता है फ्रेंड्स। बिकॉज एट द एंड न्यूक्लियर वेपन तभी तक आप यूज नहीं करते हो जब तक आप स्टेबल रहते हो, लेकिन जब आपको पता है दैट अब आपका फ्यूचर ही खतरे में है, देन एज अ मिशन ऑफ सेल्फ डिफेंस आप सुइसाइडल मिशन पे भी जा सकते हो। अब फ्रेंड्स, रूबियो और रिसेंटली सर्गियो लैवरोव की बात हुई थी, उसमें भी कोई सहमति नहीं बन पाया। इनफैक्ट रूबियो ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इस समय काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड है, फ्रस्ट्रेटेड है, और इसके अलावा जो सर्गियो लैवरोव है उन्होंने भी यही पर्टिकुलर चीज उनके सामने कहने का बात किया। अब फ्रेंड्स, यहां पर देख सकते हैं कि कोल्ड वॉर की भी सुगबुगाहट स्टार्ट हो चुकी है। रिसेंटली सर्गियो लैवरोव नॉर्थ कोरिया गए, वहां पे किंग जॉन यून से मिले, और नॉर्थ कोरिया ने कहा है कि 30,000 ट्रूप्स जो है वो रशिया को भेजने जा रहा है। और इनफैक्ट
रशिया ने कहा है कि नॉर्थ कोरिया के अगेंस्ट कोई भी थ्रेट आएगा तो हम नॉर्थ कोरिया को अनकंडीशनली बचाएंगे, और सेम नॉर्थ कोरिया ने भी कहा है। तो फ्रेंड्स यहां पे भी एक तरीके से नॉर्थ कोरिया और रशिया की जो पार्टनरशिप है वो स्ट्रेंथन होते हुए दिख रही है। बट सवाल है कि क्या ये पार्टनरशिप केवल कहने को है, बिकॉज रशिया ने सेम पार्टनरशिप ईरान के साथ किया था, बट क्या ही फायदा हुआ है। तो इसके ऊपर भी काफी ज्यादा कंफ्यूजन है। लेकिन आज फ्रेंड्स एक बात तो क्लियर है कि पुतिन जो है वो इस वॉर में फंसते हुए नजर आ रहे हैं, बिकॉज 3 साल हो गया फ्रेंड्स। अब क्या मतलब, अब आप क्या ही कर लोगे? एक ही ऑप्शन है, न्यूक्लियर वेपन करो, खत्म करो खेला, लेकिन वो बहुत ही मुश्किल है। लेकिन उसके अलावा फ्रेंड्स यहां पर कोई आउटकम निकल के नहीं आ रहा है, और वेस्टर्न कंट्रीज तो पैसा कमा ही रहे हैं वेपन्स बेच बेच के। यूएस का तो क्रिटिकल मिनरल का एक्सेस भी मिल गया, लेकिन रशिया को यहां पे क्या फायदा हुआ है फ्रेंड्स? बिकॉज इनफैक्ट रशिया जो है वो अपने ट्रेडिशनल पार्टनर को खो रहा है। आपको पता है फ्रेंड्स, इंडिया और रशिया के बीच में भी प्रॉब्लम आ गया है। आपको पता है रिसेंटली क्या हुआ कि इंडिया मिग-29 के लिए यूएस को एमआरओ के लिए दे दिया, बिकॉज रशिया से हमें स्पेयर पार्ट्स नहीं मिल रहा है। रशिया से हर एक डिफेंस के लिए हमारे पास डीले हो रहा है। इसलिए फ्रेंड सवाल आता है कि आज रशिया के पास क्या ऑप्शंस है, बिकॉज उसकी इकोनॉमी भी कोलैप्स के बिल्कुल करीब पहुंची हुई है। और अब फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि रशिया नए नए पार्टनर्स को ढूंढ रहा है। नॉर्थ कोरिया तो है ही, लेकिन पाकिस्तान के साथ देख सकते हैं फ्रेंड्स, जस्ट कल ही एक सिग्निफिकेंट एग्रीमेंट हुआ है जहां पे पाकिस्तान स्टील मिल प्रोजेक्ट को रशिया और पाकिस्तान मिलकर बनाएंगे। सो फ्रेंड्स अब सवाल आता है कि भारत को क्या करना चाहिए, बिकॉज क्या हमें रशिया के साथ अपने लेगेसी पार्टनरशिप के नाम पर दोस्ती करना चाहिए, या हमें यूएस या वेस्टर्न कंट्रीज के साथ कोई स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप यहां पर बनाना चाहिए? बिकॉज काफी ज्यादा इस समय सिचुएशंस जो है वो रशिया के लिए सही नहीं लगते हुए नजर आ रहा है। सो लेट्स सी व्हाट रशिया डज by US giving Patriot air missile system to Ukraine. Friends, आपके क्या व्यूज हैं? Please let me know in the comment box. I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगे. See you again some another video. Till then, goodbye and take care.